स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास बीएससी सेकंड ईयर एंड बीएससी बीएड थर्ड ईयर बायो के लिए। सब्जेक्ट अपना रहेगा जूलॉजी और जूलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसका पार्ट नंबर 5। ठीक है, पार्ट नंबर इसका 6 नंबर पार्ट हम पढ़ेंगे। अब देखिएगा, हम पढ़ रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अपन ने वर्सन, एपिडिडाइमस और वासा डिफरेंस, ये 3 पार्ट हमने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नंबर 4, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र की अपन बात कर रहे थे, जिसके 3 पार्ट हमने पढ़ लिए थे। फर्स्ट टेस्टिस, सेकंड एपिडिडाइमस, थर्ड पार्ट वासा डिफरेंस और फोर्थ जो पार्ट था वो था इसका सेमिनल वेसिकल यानी शुक्राशय। सेमिनल वेसिकल यानी शुक्राशय। और 5th नंबर जो पार्ट था इसका पेनिस यानी सीसन। और 6 नंबर पार्ट क्या था इसका एसेसरी ग्लैंड यानी सहायक ग्रंथियां। अब देखिएगा, हम पढ़ रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके 6 पार्ट होते हैं। यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है वो निम्न 6 पार्ट्स यानी 6 भागों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जिसका फर्स्ट पार्ट टेस्टिस, सेकंड पार्ट एपिडिडाइमस और थर्ड पार्ट वासा डिफरेंस तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे सेमिनल वेसिकल यानी शुक्राशय। शुक्राशय क्या होता है? एक थैलेनुमा संरचना होती है जिसके अंदर शुक्र वाहिनी आकर के खुलती है। ये शुक्र वाहिनी क्या करती है कि वृषण के अंदर बने हुए जो शुक्राणु होते हैं उसको इस थैलेनुमा संरचना को अपन क्या बोलते हैं? सेमिनल वेसिकल। क्या बोलते हैं? सेमिनल वेसिकल यानी शुक्राशय। यानी जो शुक्र वाहिनी आती है वो आगे आकर के किसमें खुलती है? इस थैलेनुमा संरचना यानी सेमिनल वेसिकल के अंदर खुलती है। इस प्रकार जो स्पर्म वृषण के अंदर बने हुए हैं उन स्पर्म को ये शुक्र वाहिनी क्या करती है? इस शुक्राशय के अंदर ला करके छोड़ देती है, यानी इसके अंदर पहुंचाने का क्या करती है? कार्य करती है। तो इस प्रकार शुक्राशय के अंदर शुक्राणुओं का क्या किया जाता है? संग्रह किया जाता है। और फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट बात आप ये ध्यान में रखिए कि जो शुक्राशय होता है यानी सेमिनल वेसिकल, उसको यूटेरस मेस्क्यूलाइन भी कहा जाता है। यूटेरस मेस्क्यूलाइंस भी कहा जाता है। किसे? शुक्राशय को। शुक्राशय को क्या बोलते हैं? यूटेरस मेस्क्यूलाइंस भी कहा जाता है। अब देखिएगा, शुक्राशय के अंदर जो शुक्र वाहिनी है वो आकर के खुलती है। इस प्रकार जो शुक्राशय होता है वो एक थैलेनुमा संरचना होती है। यानी कहने का मीन ये है कि शुक्र वाहिनी होती है वो आगे की ओर एक थैलेनुमा संरचना में खुलती है। इस थैलेनुमा संरचना को सेमिनल वेसिकल यानी शुक्राशय कहा जाता है। शुक्र
शुक्राशय क्या करता है, इन शुक्राणुओं को संग्रह करके रखता है। ठीक है, अब देखिएगा इस शुक्राशय के द्वारा सीमेन का 60 से 70% भाग बनाया जाता है। कितना परसेंट भाग बनाया जाता है, 60 से 70% भाग बनाया जाता है। अब देखिएगा सीमेन यानी वीर्य होता क्या है। सीमेन जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वीर्य बोला जाता है। वीर्य क्या होता है, एक सफेद रंग का गाढ़ा क्षारीय, सफेद रंग का गाढ़ा क्षारीय द्रव होता है। जो वीर्य होता है वो क्या होता है, सफेद रंग का गाढ़ा क्षारीय द्रव होता है, जिसमें प्रोटीन, फ्रक्टोज और इसके अलावा प्रोस्टोग्लैंडिन्स पाए जाते हैं। प्रोस्टोग्लैंडिन्स पाए जाते हैं। फ्रक्टोज क्या करता है, जो स्पर्म होते हैं उसको ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। फ्रक्टोज का काम क्या होता है, स्पर्म को ऊर्जा प्रदान करना, यानी करने का मीन ये है कि जो वीर्य के अंदर जो फ्रक्टोज पाई जाती है वो स्पर्म को ऊर्जा प्रदान करने का क्या करती है, कार्य करती है। बट जो प्रोस्टोग्लैंडिन्स जो होता है वो गर्भाशय के अंदर कर्माकुंचन गति को क्या करता है, प्रेरित करता है, ताकि जो स्पर्म होते हैं वो ऊपर की ओर अंडवाहिनी की ओर क्या कर सके, गति कर सके। तो इस प्रकार इसमें पाए जाने वाले फ्रक्टोज और प्रोस्टोग्लैंडिन्स का फंक्शन आपको ध्यान में होना चाहिए। और ये भी बात आपको पता होनी चाहिए कि सेमिनल वेसिकल यानी शुक्राशय के द्वारा वीर्य यानी सीमेन का 60 से 70% भाग बनाया जाता है। वीर्य होता क्या है, यह सफेद रंग का गाढ़ा क्षारीय द्रव होता है, जिसमें प्रोटीन, फ्रक्टोज और प्रोस्टोग्लैंडिन्स पाए जाते हैं। फ्रक्टोज का आपको फंक्शंस बता दिया, स्पर्म को ऊर्जा प्रदान करना, और प्रोस्टोग्लैंडिन्स का फंक्शन क्या होता है, गर्भाशय में कर्माकुंचन गति उत्पन्न करना, ताकि जो शुक्राणु होते हैं वो ऊपर की ओर अंडवाहिनी की ओर क्या कर सके, गति कर सके। इसी के साथ सेमिनल वेसिकल यानी शुक्राशय कंप्लीट होता है। आगे हम बात करते हैं पेनिस यानी सीसन की। तो देखिएगा जो पेनिस यानी जो सीसन होता है वो मेल का मैथुन जननांग होता है। क्या होता है, मेल का मैथुन जननांग होता है। मैथुन जननांग, जो सीसन यानी जो पेनिस होता है वो मेल का मैथुन जननांग होता है, जो कि बेलनाकार, संवहनीय और क्या होता है, उत्थापकशील होता है। जो कि क्या होता है, बेलनाकार होता है और इसके अलावा क्या होता है, संवहनीय और उत्थापकशील होता है। ठीक है, सीसन का जो अगर भाग होता है वो थोड़ा मोटा होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सीसन मुंड यानी ग्लैंड्स कहा जाता है। अब ये सारी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। यदि इसकी लंबाई की बात की जाए तो 15 से 18 सेंटीमीटर होती है। पेनिस की जो लंबाई होती है वो 15 से 18 सेंटीमीटर मानी गई है। अब अपन पढ़ते हैं इसकी स्ट्रक्चर, पेनिस होता क्या है और किस प्रकार से इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो अगला जो 5th नंबर जो पार्ट होता है वो क्या होता है, पेनिस यानी सीसन। अपन बात कर रहे हैं सीसन की। ठीक है, तो पेनिस मैंने बताया था आपको कि क्या होता है, ये मेल का मैथुन जननांग होता है, जो कि बेलनाकार, संवहनीय और क्या होता है, उत्थापकशील होता है। यदि इसकी लंबाई की बात की जाए तो 15 से 18 सेंटीमीटर इसकी लंबाई मानी गई है।
लगभग कितनी होती है, 15 से 18 सेंटीमीटर लंबा होता है। अब देखिए मैथुन केस में जो पेनिस होता है वो स्पर्म को फीमेल की वेजाइना में स्थानांतरित करने का क्या करता है, कार्य करता है। यानी जो पेनिस यानी जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सीसन, जो सीसन होता है वो मैथुन के समय, किसके समय, मैथुन के समय शुक्राणुओं को माता की योनि यानी वेजाइना में पहुंचाने या स्थानांतरित करने का क्या करता है, कार्य करता है। अब देखिएगा सीसन का जो अगला भाग होता है वो क्या होता है, मोटा होता है। सीसन का जो अगला भाग होता है वो मोटा होता है, जिसको ग्लैंस यानी सीसन मुंड कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ग्लैंस यानी सीसन मुंड कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, ग्लैंस यानी सीसन मुंड कहा जाता है। ठीक है। अब देखिएगा इसके ऊपर त्वचा का आवरण पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, प्रीप्यूस कहा जाता है, जिनको क्या बोलते हैं, प्रीप्यूस कहा जाता है। अब देखिएगा पेनिस के अंदर 3 पेशियां छड़ें पाई जाती है। क्या पाई जाती है, 3 पेशियां छड़ें पाई जाती है। और ये पेशियां जो छड़ें होती है ये किस प्रकार से व्यवस्थित होती है, ये इसकी टीएस के अंदर अपन देखेंगे। तो ये जो डायग्राम है आपके सामने वो किसका है, टीएस ऑफ पेनिस यानी सीसन का अनुप्रस्थ काट। टीएस ऑफ पेनिस सीसन का अनुप्रस्थ काट। ये क्या है, सीसन का अनुप्रस्थ काट। इस प्रकार हम ये जो डायग्राम है उसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ये इस प्रकार से इसमें क्या बना रहता है, कनेक्टिव टिश्यू। इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया।
ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, ये जो दोनों है वो है कारपोरा केवर्नोसा, कारपोरा केवर्नोसा। ये है कारपोरा स्पंजियोसोमा, कारपोरा स्पंजियोसोमा। तो ये जो डायग्राम है वो टीएस ऑफ पेनिस यानी सीसन का अनुप्रस्थ काट। हम टीएस ऑफ पेनिस के अंदर क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ रहे थे कि जो पेनिस होता है यानी जो सीसन होता है उसके अंदर 3 पेशीय छड़ी अपन को दिखाई देती है। आपको ये भी बताया था किसी भी वस्तु की या किसी भी तल की 3 सरफेस होती है। ऊपर वाली को अपन क्या बोलते हैं, डोर्सल बोलते हैं, नीचे वाली को अपन क्या बोलते हैं, वेंट्रल बोला जाता है, उस साइड वाली को क्या बोलते हैं, लेटरल बोला जाता है। तो देखिएगा पेनिस के अंदर 3 पेशीय छड़ें पाई जाती है, जिनमें से 2 पेशीय छड़ें होती है वो डोर्सोलेटरल, डोर्सोलेटरल सरफेस यानी पृष्ठ पार्श्व सतह पर क्या होती है, उपस्थित होती है। ये जो दोनों छड़ें हैं वो कारपोरा केवर्नोसा वाली वो डोर्सोलेटरल, कौन सी सरफेस पे, डोर्सोलेटरल, डोर्सोलेटरल यानी पृष्ठ पार्श्व सतह पर जो छड़ें उपस्थित होती है उनको कारपोरा केवर्नोसा कहा जाता है। बट जो छड़ें कहाँ पे उपस्थित होती है, अदर सतह पे पाई जाने वाली जो छड़ होती है उसे कारपोरा स्पंजियोसोमा कहा जाता है। कारपोरा जो स्पंजियोसोमा होती है वो लगभग सीसन के संपूर्ण भाग में क्या होती है, फैली हुई रहती है, और कारपोरा स्पंजियोसोमा के अंदर ही क्या पाए जाते हैं, रक्त कोटर पाए जाते हैं। ठीक है, सामान्य अवस्था में पेनिस का आकार छोटा होता है, क्यों, क्योंकि रक्त कोटर खाली होते हैं और पेशियां क्या होती है, संकुचित होती है। रक्त कोटर खाली होती है और पेशियां क्या होती है, संकुचित होती है। बट लैंगिक उत्तेजना के समय क्या होता है कि रक्त कोटर होते हैं वो रक्त से भर जाते हैं, यानी जो ब्लड साइनस होते हैं वो ब्लड से भर जाते हैं, और साथ ही पेशियां क्या हो जाती है, शीतलित हो जाती है, जिसके कारण पेनिस का जो आकार यानी जो सीसन का जो आकार होता है पहले की तुलना में कई गुना क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। कारपोरा स्पंजियोसोमा में ही क्या पाया जाता है, यूरिथ्रा पाया जाता है। यूरिथ्रा क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर और सेमिनल वेसिकल, यानी यूरिनरी ब्लैडर और सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल आपस में मिलकर के एक नलिका नुमा संरचना का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यूरिनरी ब्लैडर और सेमिनल वेसिकल आपस में मिलकर के एक नलिका नुमा संरचना का निर्माण करते हैं। यह नलिका नुमा संरचना पीछे किडनी की ओर जाती है और आगे की ओर यह जो नलिका होती है वो मेल जेनेटाइल अपर्चर यानी नर जनन छिद्र के द्वारा बाहर की ओर खुलती है। इस नलिका नुमा जो संरचना होती है उसको ही क्या बोलते हैं, यूरिथ्रा बोला जाता है। ठीक है, और जो आंतरिक आवरण होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। जो अपन को टेस्टिस के अंदर दिखाया गया था कि जो आंतरिक आवरण है उसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोला जाता है, और जो कि अपन को किसके समान दिखाई देता है, कनेक्टिव टिश्यू के समान दिखाई देता है। ठीक है, और इसके बीच बीच में क्या पाई जाती है, कारपोरा केवर्नोसा के बीच बीच में आर्टरीज पाई जाती है। क्या पाई जाती है, आर्टरीज पाई जाती है। ठीक है, अब देखिएगा पेनिस का कार्य क्या होता है, मैथुन के समय फीमेल की वेजाइना में स्पर्म को यानी शुक्राणुओं को
पहुंचाने का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? सीसन यानी पेनिस के द्वारा किया जाता है। तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? मैथुन के समय फीमेल की वेजाइना में शुक्राणुओं को पहुंचाना, किसके द्वारा? सीसन यानी पेनिस के द्वारा। तो इसी के साथ पेनिस यानी सीसन भी कंप्लीट हो जाता है। आगे हम बात करते हैं एसेसरी ग्लैंड यानी सहायक ग्रंथियों की, कि कौन कौन सी सहायक ग्रंथियां पाई जाती है। अपना जो 6 नंबर पार्ट था वो था एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड यानी सहायक ग्रंथियां, एसेसरी ग्लैंड यानी सहायक ग्रंथियां। अब सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी होती है वो अपन को देखनी है। तो एसेसरी ग्लैंड देखिए, इसमें निम्न प्रकार की एसेसरी ग्लैंड यानी मेल, जो मेल होता है उसके अंदर निम्न प्रकार की एसेसरी ग्लैंड पाई जाती है। तो एसेसरी ग्लैंड निम्न प्रकार की होती है। फर्स्ट एसेसरी ग्लैंड होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्रंथि। सेकंड है काउपर, काउपर ग्लैंड यानी काउपर ग्रंथि, काउपर ग्रंथि। थर्ड है रेक्टल ग्लैंड, रेक्टल ग्लैंड यानी रेक्टल ग्रंथि, रेक्टल ग्लैंड यानी रेक्टल ग्रंथि। तो एसेसरी ग्लैंड निम्न 3 प्रकार की होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेकंड काउपर ग्लैंड और थर्ड कौन सी होती है? रेक्टल ग्लैंड। अब देखिएगा प्रोस्टेट ग्लैंड की अपन बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो मूत्र जनन मार्ग के संधि स्थल पर उपस्थित होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड मूत्र जनन मार्ग के संधि स्थल पर उपस्थित होती है। संधि स्थल पर क्या होती है? उपस्थित होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड की अगर पोजीशन पूछी जाए तो यह जो ग्रंथि होती है वो मूत्र जनन मार्ग के संधि स्थल पर क्या होती है? उपस्थित होती है। इस ग्रंथि के द्वारा वीर्य का 15 से 30% भाग बनाया जाता है। इस ग्रंथि के द्वारा वीर्य का क्या बनाया जाता है? 15 से 30% भाग बनाया जाता है। ठीक है, 15 से 30% किसका भाग बनाती है? ये वीर्य यानी सीमेन का। इस प्रकार इसके द्वारा निर्मित किए जाने वाले वीर्य के अंदर स्पर्मीन, फाइब्रिनोलाइसिन, स्पर्मीन, फाइब्रिनोलाइसिन, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा जो 15 से 30% भाग बनाया जाता है वीर्य का, उसमें स्पर्मीन, फाइब्रिनोलाइसिन और सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये तीनों ही शुक्राणु को या शुक्राणु की गतिशीलता के लिए क्या होती है? उत्तरदायी होती है। किसकी गतिशीलता के लिए? शुक्राणु की गतिशीलता के लिए क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। बट फाइब्रिनो जो लाइसिन होता है वो वीर्य को क्या बनाता है? तरल बनाता है। क्या बनाता है? वीर्य को तरल बनाता है, ताकि जो स्पर्म यानी जो शुक्राणु होते हैं वो आसानी से क्या कर सके? गति कर सके। इसी के साथ प्रोस्टेट ग्रंथि कंप्लीट होती है। सेकंड हम बात करते हैं काउपर ग्लैंड यानी काउपर ग्रंथि।
तो जो काउपर ग्रंथि होती है उसको बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि कहा जाता है। किसे बोलते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि? काउपर ग्रंथि को बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, ये जो होती है काउपर ग्रंथि यानी बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि, ये प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक पीछे उपस्थित होती है। इसकी पोजीशन, किसकी पोजीशन? काउपर ग्रंथि की पोजीशन की अपन बात कर रहे हैं। तो काउपर ग्रंथि प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक पीछे उपस्थित होती है। ये क्या करती है? मूत्र जनन मार्ग को चीखना, इसके अलावा नम और क्षारीय बनाए रखती है। मूत्र जनन मार्ग को चीखना, नम और क्या बनाए रख सकती है? क्षारीय बनाए रखती है, ताकि जो मैथुन की जो क्रिया होती है वो आसानी से संपन्न हो जाए। थर्ड जो है वो है रेक्टल ग्लैंड यानी रेक्टल ग्रंथि। रेक्टल ग्लैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? रेक्टल ग्रंथि। अब एनस क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल का अंतिम पार्ट है। अब देखिएगा, जो रेक्टल ग्लैंड होती है एनस के चारों ओर या एनस के पास उपस्थित होती है। रेक्टल ग्लैंड होती है वो गुदा यानी एनस के पास उपस्थित होती है। इस ग्रंथि के द्वारा एक तेज गंध वाला द्रव स्रावित किया जाता है। रेक्टल ग्रंथि क्या करती है? एक तेज गंध वाला द्रव स्रावित करती है, जो कि मैल के अंदर मैथुन इच्छा जागृत करने का क्या करती है? कार्य करती है। ये तेज गंध वाला जो द्रव होता है ये मैल के अंदर क्या करता है? मैथुन इच्छा जागृत करने का कार्य करता है। जागृत करने का कार्य करता है। ठीक है, अब जो रेक्टल ग्लैंड होती है वो अपन को पीले रंग की दिखाई देती है। किस कलर की? पीले यानी येलो कलर की दिखाई देती है। इसी के साथ मैल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाता है।